अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट किया है, इसको कंसेप्ट किया है, इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल द चार्ज इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। डियर स्टूडेंट, कैपेसिटर जिस तरह टॉपिक मैंने फर्स्ट पढ़ाया था आप लोगों को, कैपेसिटर्स के पेयर कम्बिनेशन है कि कैपेसिटर को कैसे कंबाइन किया जाता है। अब जो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें हमारे पास चार्ज जो है उसको डिवाइड हो जाता है मुख्तलिफ पार्ट्स में, मुख्तलिफ पाथ्स में, लेकिन आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो V होता है, वो आपका अनचेंज्ड रहता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है। यानी वो कम्बिनेशन जिसमें आपके पास टोटल चार्ज डिवाइड हो जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स, इनटू डिफरेंट पाथ्स, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका रिमेन सेम रहता है। इस तरह Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। डियर स्टूडेंट, आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर बैटरी आप पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट इसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ से आपके पास ये करंट जो है ये फ्लो शुरू करेंगे, मतलब पोटेंशियल V जो है ना वो वोल्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहुँच कर ये जो चार्ज है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक हिस्सा इधर चला जाएगा Q1 और एक हिस्सा इधर चला जाएगा Q2। इस कैपेसिटर से होता हुआ Q1 इधर निकल जाएगा और इस कैपेसिटर से होता हुआ Q2 इधर निकल जाएगा। दोबारा यहाँ पर मिलके इसी पॉइंट पर नेगेटिव पर पेयर इन हो जाएंगे। मतलब यह है कि इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास Q जो था, जो टोटल चार्ज था, वो दो हिस्सों पे डिवाइड हुआ, Q1 Q2। सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। एक तो टोटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इसके अलावा कैपेसिटर का जो आपके पास इक्वेशन है वो है Q इज इक्वल टू CV। सो अगर Q इज इक्वल टू CV है तो Q1 किस चीज़ के बराबर होगा? Q1 विल बी इक्वल टू C1 प्लस V इंटू V, सॉरी, क्योंकि एक कैपेसिटर आपके पास ये है, इसका अपना एक कैपेसिटेंस होगा जिसको मैं C1 का नाम दूंगा, और ये आपके पास दूसरा कैपेसिटर है, इसका अपना एक कैपेसिटेंस होगा 2, क्योंकि दो कैपेसिटर है इस कॉम्बिनेशन में और दोनों को पैरेलल हमने कंबाइन किया है। इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। सो Q1 मतलब चार्ज थ्रू दिस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू वोल्टेज, वही वोल्टेज होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट इनटू कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर C1। सो Q1 इज इक्वल टू C1 इनटू V एंड Q2 इज इक्वल टू Q2, जो आपके पास Q चार्ज है वो इस कैपेसिटर के थ्रू कितना होगा, इस विल बी इक्वल टू C2 इन कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपके पास अनचेंज है V। सो अगर आप Q1 की जगह पर C1V, Q2 की जगह पर C2V पुट करें और Q की जगह पर CV, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन जाएगा CV दिस इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। यहाँ पे भी इधर भी ये कॉमन है, C को बाहर निकाले, आपके V को कॉमन निकाले, सॉरी, आपके पास रहता है C1 प्लस C2। ये V इस V के साथ कैंसिल आउट करता है, आपके पास रहता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। CE क्यों स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब आपका टोटल कैपेसिटेंस आएगा इस कॉम्बिनेशन में वो बराबर होगा C1 प्लस C2। अब C1 कैसे मालूम करेंगे वो आप इधर से भी मालूम करें, C1 इज इक्वल टू Q1 बाई V। इसी तरह C2 फाइंड आउट करना है तो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, C2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई V। ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वर्ड कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर का। ये तो था इसका स्टेटमेंट, इसके बारे में इसका इक्वेशन। नाउ इन केस ऑफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर, इस कॉम्बिनेशन में डियर स्टूडेंट मेरे पास दो कैपेसिटर थे जिसको पैरेलली कंबाइन किया था। अब अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, जिस तरह कि बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, आपके पास लैपटॉप का है, कंप्यूटर का है, फैन इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उसमें तो उसमें आपके पास कुछ ज़्यादा ही कैपेसिटर यूज़ होते हैं। उसके लिए आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हम राइट कर सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू डैश डैश Cn तक चले जाते हैं। अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, ये n नंबर ऑफ कैपेसिटर के। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स।
इसके खसूसियात क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब हम किसी भी कैपेसिटर्स को दो है या दो से ज़्यादा है उसको पैरेलल कंबाइन करते हैं। नंबर फर्स्ट है देयर आर वेरियस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि पैरेलल कम्बिनेशन में चार्ज के लिए मुख्तलिफ रास्ते बन जाते हैं, मतलब चार्ज एक से ज़्यादा रास्तों में डिवाइड हो जाता है। सेकेंड आपके पास है द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज Q1 Q2 एक्सेट्रा फ्लोइंग थ्रू पॉसिबल पाथ्स। इसके बाद जो टोटल चार्ज है आपके पास वो बराबर होगा जो जितने पाथ में से ये Q1 Q2 या Q थ्रू पास हो रहा है उसको सम कर ले। मतलब अगर आपके पास आपने टोटल चार्ज को फाइंड आउट करना है तो ये देखेंगे कि यहाँ पर चार्ज कितने पाथ में डिवाइड है। फॉर एग्जांपल दो पाथ में डिवाइड है तो आपके पास Q1 प्लस Q2 आपको देगा टोटल चार्ज Q। थर्ड है द वोल्टेज रिमेन्स अनडिवाइडेड। जो वोल्टेज देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं वो अनचेंज रहता है। नंबर फोर द रिलेशन बिटवीन चार्ज Q वोल्टेज V एंड कैपेसिटेंस C इज गिवन बाय। जो इसका रिलेशन है पैरेलल के लिए आपके पास Q इज इक्वल टू CV आएगा। नंबर फिफ्थ इन द लास्ट वन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। आपके पास टोटल जो कैपेसिटेंस होता है, टोटल जो कैपेसिटेंस है जिसको C इक्विवेलेंट बोलते हैं हम, वो आपके पास बराबर होगा सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली वी कैन राइट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो अप टू Cn। ये है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये था डियर स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आल्सो आस्क बाय द कमेंट कम टू कमेंट्स। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है इसका वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 3rd में हम कवर करेंगे। थैंक यू।